बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब उद्योगपति भी आंदोलन की राह पे चल पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बिजली नहीं दे सकती? राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट। राजस्थान विद्युत मंडल को सरगुजा के पीईकेबी कोल ब्लॉक में उत्खनन की अनुमति के संबंध में शायद सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजस्थान विद्युत मंडल के द्वारा अखबारों में छपाए गए विज्ञापनों से साफ हो रहा है कि राज्य सरकार ने वहां पर उत्खनन की अनुमति दिया है। इसके पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस आशय की जानकारी सोशल मीडिया में ट्वीट कर दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ट्वीट को राज्य सरकार ने खारिज किया था, लेकिन अब छपे विज्ञापन बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सही ट्वीट किया था। भाजपा सरकार राज्य की जनता से सब कुछ छुपाना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। छत्तीसगढ़ की हर संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे हरेली त्यौहार हो, पोला त्यौहार हो या फिर तीजा त्यौहार हो, अन्य त्योहारों में छुट्टी भी दी और धूमधाम से मनाए। लेकिन ये सरकार आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए लगी हुई है। इसलिए हरेली त्यौहार को मनाना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस त्यौहार को भी और छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहारों को भी मनाना चाहिए। जिस तरह से लगातार बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता त्रस्त है। लगातार बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी की और इसके बाद अब उद्योगपति भी आंदोलन की राह पे चल पड़े। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी नहीं है, खनिज संसाधन की कमी नहीं है, न जल जंगल की कमी है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। उतनी संसाधन में अगर कांग्रेस की सरकार कम दरों में बिजली दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बिजली नहीं दे सकती? आज उपभोक्ता परेशान, उद्योगपति परेशान। इसी का नतीजा है कि उद्योगपति भी हड़ताल कर रहे हैं और उद्योग बंद कर दिए। इससे कई लाखों मजदूर प्रभावित हो गए हैं। चूल्हे नहीं जल रही है, उत्पादन में कमी आई है। स्वाभाविक सा अगर उत्पादन में कमी आएगी तो दाम महंगा बिकेगा, रेट महंगा होगा। तो इस तरह से सरकार को इस पे गंभीरता से विचार कर जो कांग्रेस की सरकार में उपभोक्ताओं से उद्योगपतियों तक जिस दर पे बिजली देती थी, उपलब्ध कराती थी, उसी दर पर सरकार को बिजली उपलब्ध कराकर जो जिस तरह से हड़ताल चल रहा है उसको गंभीरतापूर्वक लेते हैं, उसको समाप्त करना चाहिए। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार को कोल आवंटन के लिए धन्यवाद देना, कल का पेपरों में अगर देखेंगे तो राजस्थान विद्युत मंडल का विज्ञापन आना, तो इससे सीधा सीधा ये साबित होता है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय सरकार ने खनन की अनुमति दे दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ये सरकार आखिर क्या छुपाना चाह रही है छत्तीसगढ़ की जनता से, सरगुजा की जनता से, वहाँ के आदिवासियों से? आखिर आपके बयानों में विरोधाभास क्यों है? आखिर क्यों, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? इसमें राज्य सरकार को इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं इसमें चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर अपना स्थिति स्पष्ट करे और छत्तीसगढ़ की जनता को बताए। देखिए, ST/SC सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के संरक्षित जनजातियां हैं और इसको संरक्षित करने का दायित्व सरकार का है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार में इन पिछड़ी जातियों को
ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार ने विधानसभा में संविधान के तहत प्रस्ताव पास किया कि एसटी, ओबीसी और एससी को इतनी % आरक्षण मिलना चाहिए। वो अभी तक राजभवन में अटका हुआ है, तो इसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिए और उतना हक, जिसकी जितना आबादी उसका उतना हक मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग मांग करेंगे कि 3 साल हो गया, 3 नया राज्यपाल भी आ गया, अभी नया राज्यपाल एक और है, तो आप लोग अनुरोध करेंगे उनसे कि इसको? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ को फिर से नए राज्यपाल मिले हैं और शपथ ग्रहण भी हुआ। हम उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि संविधान के राजभवन में हमारा बिल एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण बिल लगभग 1.5 साल से अधिक हो चुका है, राजभवन में लंबित है, कि उसको पारित करने का हम लोग माननीय राज्यपाल जी से आग्रह भी करते हैं। ये 5 से 6 हफ्तों में अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम तो कई बार तो रद्द हो चुके, 4 बार रद्द हो चुके और 2 ही बार, मुझे लगता है 2 बार ही हो चुके, और उस 2 बार में इतनी शिकायतें आई है सरकार के खिलाफ में, जहां जमीनी स्तर पर कोई योजना भी नहीं है। दूसरी चीज़, उनके विधायकों के खिलाफ में इतनी शिकायतें आई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस योजनाओं को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में रखती है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस